औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनवान सैयद हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह। शायद वो गुज़श्ता आसमानी किताब का कोई आलम था और इसने आपको पहचान लिया था, चुनाचे बोला, आप ही कहते हैं। इसके बाद इसने मिर्ज़ा से अलहदगी में मुलाकात की। कहने लगा, मिर्ज़ा ये नबी है, कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वही है जिसका जिक्र हमारे राहब अपनी किताबों में पाते हैं। मिर्ज़ा ने इसकी इस बात को ज़हन नशीन कर लिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। सैयदा हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के दो ऊँट बहुत ज़्यादा थक गए थे और चलने के काबिल ना रहे। इनकी वजह से मिर्ज़ा काफ़िले के पीछे गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले के अगले हिस्से में थे। मिर्ज़ा ने इन ऊँटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आपको बताया। आप इसके साथ इन दोनों ऊँटों के पास तशरीफ़ लाए, इनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊँट इसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज चले कि काफ़िले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वो मुंह से आवाज़ें निकाल रहे थे और चलने में जोशो खरोश का इजहार कर रहे थे। फिर काफ़िले वालों ने अपना सामान फरोख्त किया। इस बार इन्हें इतना नफ़ा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनाचे मिर्ज़ा ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, हम साल से सैयदा हदीजा के लिए तजारत कर रहे हैं, मगर इतना ज़बरदस्त नफ़ा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। और काफ़िला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मिर्ज़ा ने इस दौरान साफ तौर पर ये बात देखी कि जब गर्मी का वक़्त होता तो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर होते तो दो फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप पर साया किए रहते थे। इन तमाम बातों की वजह से मैसरा के दिल में आपकी मोहब्बत घर कर गई और यूं लगने लगा जैसे वो आपका गुलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक़्त मक्का में दाखिल हुए। आप बाकी काफ़िले से पहले पहुंच गए थे। आप सीधे हज़रत सैयदा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पहुंचे। वो इस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थी। इन्होंने दूर से आपको देख लिया। आप ऊँट पर सवार थे और दो फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह मंजर दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तजारत के हालात सुनाए, मुनाफा के बारे में बताया। इस मरतबा पहले की निस्बत 2 गुना मुनाफा हुआ था। हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत खुश हुई। इन्होंने पूछा, मैसरा कहाँ है? आपने बताया वो अभी पीछे है। ये सुनकर सैयदा ने कहा, आप फौरन इसके पास जाइए और इसे जल्द अज जल्द मेरे पास लाइए। आप वापस रवाना हुए। हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरअसल आपको इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही में मंजर देखना चाहती थी, जानना चाहती थी क्या आप पे भी फरिश्ते इन पर साया करते हैं या नहीं। यूं ही आप रवाना हुए, ये अपने मकान के ऊपर चढ़ गई और वहां आपको देखने लगी। आपकी शान अब भी वही नजर आई। अब इन्हें यकीन हो गया कि इनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया था। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा के साथ इनके पास पहुंच गए। हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मैसरा से कहा, मैंने इन पर 2 फरिश्तों को साया करते हुए देखा है, क्या तुमने भी कोई ऐसा मंजर देखा है? जवाब में मैसरा ने कहा, मैं तो ये मंजर इस वक्त से देख रहा हूँ जब काफिला यहाँ से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। इसके बाद मैसरा ने नसूरा से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया, जिसने लात और अज़ा के कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊँटों वाला वाक़या बताया। ये तमाम बातें सुनने के बाद सैयदा हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको तयशुदा उजरत से 2 गुना दी, जबकि तयशुदा उजरत पहले ही दूसरे लोगों की निस्बत 2 गुना थी। इन तमाम बातों से सैयदा हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत हैरान हुई।
अब वो अपने चचा जाद भाई वर्का बिन नौफल से मिली। ये पिछली किताबों के आलम थे। सैयदा हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें जो कुछ खुद देखा और मैयसा की ज़ुबानी सुना था वो सब कह सुनाया। वर्का बिन नौफल इस वक्त ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। इससे पहले वो यहूदी थे। सैयदा हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तमाम बातें सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा, हतीजा, अगर ये बातें सच हुई तो समझ लो मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। मैं ये बात जान चुका हूँ कि वो इस उम्मत के होने वाले नबी हैं। दुनिया को इन्हीं का इंतज़ार था, यही इनका ज़माना है। यहाँ ये बात भी वाज़िह हो जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए तजारती सफ़र सिर्फ़ एक बार ही नहीं किया, चंद सफ़र और भी किए। सैयदा हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक शरीफ और पाक-बाज़ खातून थी। नस्ब के एतबार से भी कुरैश में सबसे आला थी। इन्हें कुरैश की सैयदा कहा जाता था। कौम के बहुत से लोग इनसे निकाह ख्वाहिशमंद थे। कई नौजवानों के पैगाम उन तक पहुंच चुके थे, लेकिन इन्होंने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत के सफ़र से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात देखकर और आपकी बातें सुनकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी थी। लिहाजा इन्होंने एक खातून नफीसा बिन्ते मुनीह को अपनी आपकी खिदमत में भेजा। इन्होंने आकर आपसे कहा कि अगर कोई दौलतमंद और पाक-बाज़ खातून खुद आपको निकाह की पेशकश करे तो क्या आप मान लेंगे? उनकी बात सुनकर आपने फरमाया, वो कौन है? नफीसा ने फौरन कहा, हतीजा बिन्त खवील। आपने इन्हें इजाज़त दे दी। नफीसा बिन्त मुनीर सैयदा हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आई, इन्हें सारी बात बताई। सैयदा हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने चाचा उमर बिन असद को इत्तला कराई ताकि वो आकर निकाह कर दें। सैयदा हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की इससे पहले 2 मरतबा शादी हो चुकी थी। इनका पहला निकाह अतीक इब्ने माय से हुआ था। इससे बेटी हिंदा पैदा हुई थी। अतीक के फौत हो जाने के बाद हिंदा का दूसरा निकाह अबू हाला नामी शख्स से हुआ। अबू हाला की वफ़ात के बाद सैयदा हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बेवकूफ़ी की ज़िंदगी गुजार रही थी कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का इरादा कर लिया। इस वक्त सैयदा की उम्र 40 साल के लगभग थी। सैयदा हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के चाचा उमर बिन असद वहां पहुंच गए। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चाचा को लेकर पहुंच गए। निकाह किसने पढ़ाया? इस बारे रवायात मुख्तलिफ हैं। एक रवायत ये है कि ये निकाह चाचा अबू तालिब ने पढ़ाया था। महर की रकम के बारे में भी रवायात मुख्तलिफ हैं। एक रवायत ये है कि महर की रकम 12 उकैया के करीब थी। दूसरी रवायत ये है कि आपने महर में 20 जवान ऊँटनियाँ दी। निकाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे की दावत खिलाई और इस दावत में आपने 1 या 2 ऊँट ज़बह किए।